हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम 24 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 25 चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस, एक सेंटेंस को किस प्रकार से दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। उसमें हमने रूल्स कवर किए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स जोड़ के उनको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं। फर्स्ट रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ड यूज किया जाता है उसका अपोजिट वर्ड यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे। नेगेटिव को किस में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव में। किस प्रकार से? नेवर टेल ए लाई, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? लाई। उसका हम अपोजिट वर्ड यूज करेंगे ट्रूथ। लाई का अपोजिट क्या होगा? ट्रूथ। और नेवर को हमेशा हम चेंज करते हैं ऑलवेज में। नेवर का अफर्मेटिव क्या होता है? ऑलवेज। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। दोनों मीनिंग सेम है। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट गैलेंट, तो गैलेंट क्या है? मेन वर्ड है जिसको हम चेंज करेंगे अपोजिट वर्ड में। गैलेंट मीन्स शूरवीर और कवार्डली मीन्स कायर, और नोट का यूज नहीं करेंगे, तभी यह पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो ही वाज नॉट इंटेलिजेंट, नॉट गैलेंट की जगह यूज करेंगे कावर्डली। ही वाज कावर्डली। नेक्स्ट, योर ब्रदर इज नॉट इंटेलिजेंट, योर ब्रदर इज डल। नॉट इंटेलिजेंट की जगह हमने लगाया डल। इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होता है? डल। और नॉट का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ही विल नेवर फॉरगेट हर। नेवर की जगह किसका यूज करेंगे? ऑलवेज का। और फॉरगेट की जगह हम यूज करेंगे अपोजिट वर्ड रिमेंबर। फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद रखना। ही विल नेवर फॉरगेट हर, ही विल ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, दे वर नॉट इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अपोजिट होता लेजी। इंडस्ट्रियस मीन्स उद्यमी, मेहनती, और लेजी होता आलसी। दे आर नॉट इंडस्ट्रियस, वे उद्यमी नहीं है, वे मेहनती नहीं है। तो नॉट इंडस्ट्रियस को हमने चेंज किया लेजी में, वे आलसी है। तो दोनों के सेम मीनिंग है। नेक्स्ट, ही डजंट बिलीव इन गॉड। डजंट बिलीव, डजंट नोट को हटाएंगे और बिलीव का अपोजिट यूज करेंगे डिसबिलीव्स। ही डिसबिलीव्स इन गॉड, बाकी सेम। नेक्स्ट, वी आर नॉट इमोर्टल। इमोर्टल को चेंज करेंगे मोर्टल में और नोट को रिमूव करेंगे, बनेगा वी आर मोर्टल। नेक्स्ट, यू आर नॉट इंफीरियर। इंफीरियर का अपोजिट सुपीरियर, और नोट का यूज नहीं करेंगे, बाकी सेम, यू आर सुपीरियर। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट लर्नड। लर्न की जगह हम यूज करेंगे इग्नोरेंट। लर्न विद्वान, इग्नोरेंट अज्ञानी, और नोट को रिमूव करेंगे, बनेगा ही वॉज इग्नोरेंट। नेक्स्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग की जगह एवरीथिंग। नो की जगह हमने क्या लगाया? एवरी। नथिंग एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अपोजिट पॉसिबल। तो आप फर्स्ट रूल में समझे होंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करते वक्त भी हमने अपोजिट वर्ड्स यूज किए थे। यहाँ पे भी हमने सेम किया। सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते वक्त भी हम अपोजिट वर्ड्स का यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड भी दोस्तों सेम आ जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमने दो नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूज किए थे, तो बन गए थे नेगेटिव सेंटेंस। अब वही नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें हम हटाएंगे दो नेगेटिव वर्ड्स को, हम उसको चेंज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो दो नेगेटिव एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को हम हटाकर रिमूव करके हम नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे। नेगेटिव से क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव। ही इज नॉट विदाउट लव फॉर हर। नॉट और विदाउट दो नेगेटिव वर्ड्स है, इनको हमने रिमूव किया तो बन गया ही लव्स हर। ही लव्स हर। ही इज लव को यूज नहीं करेंगे। इज को भी हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे क्योंकि इज को यूज किया था हमने नोट के साथ,
तो हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ही लव्स हर। नेक्स्ट, आई एम नॉट विदाउट ऑनेस्टी। नॉट और ऑनेस्टी, नॉट और विदाउट तो नेगेटिव वर्ड्स हैं, उनको हम रिमूव करेंगे और सिंपल यूज करेंगे आई हैव ऑनेस्टी। नेक्स्ट, देयर इज नो गर्ल हु इज नॉट प्लेइंग। नो गर्ल, नो प्लेइंग, दो नेगेटिव वर्ड्स है, दोनों को हम रिमूव करेंगे और सिंपल बनेगा ऑल गर्ल्स आर प्लेइंग। इसमें ये रूल तो सेम हुआ लेकिन डिफरेंट हमने सेंटेंस चेंज किया। सभी लड़कियां खेल रही है, तो दोनों के मीनिंग सेम आ जाते हैं, हमने नो और नोट को रिमूव किया। नेक्स्ट, द ऑथर डिड नॉट लीव एनी बुक अनकरेक्टेड। अनकरेक्टेड को चेंज किया करेक्टेड में, द ऑथर करेक्टेड ऑल द बुक्स। नेक्स्ट आ जाता देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नो और विदाउट को रिमूव करेंगे, बनेगा वेयर देयर इज ए फायर देयर इज ए स्मोक। जहां पर आग होगी वहां पर धुआं होगा। और फर्स्ट का मीनिंग आ जाता है बिना फायर के कोई धुआं नहीं होता। नेक्स्ट, द टू सिस्टर्स आर नोट अनलाइक ईच अदर। नोट और अनलाइक दो नेगेटिव मीनिंग वर्ड्स है, इनको रिमूव करेंगे। टू सिस्टर्स आर अलाइक ईच अदर, लाइक को हमने चेंज किया लाइक में, अलाइक में। नेक्स्ट, देयर वॉज नो वन प्रेजेंट हु डिड नॉट चीयर। एवरीवन प्रेजेंट चीयर्ड। नेक्स्ट आ जाता है नो वन कुड डिनाई दैट सी वॉज प्रेटी। नो वन, तो इसको हम चेंज करेंगे एवरीवन में। एवरीवन कुड एडमिट, डिनाई को हमने चेंज किया एडमिट में, दैट सी वॉज प्रेटी। ये हमने जो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा है उसका एग्जाम्पल है। देयर इज नो थंडर विदाउट लाइटिंग, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा देयर इज ऑलवेज सम लाइटिंग बिफोर थंडर। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, देयर इज ए थंडर विद लाइटिंग, या फिर देयर इज ऑलवेज सम लाइटिंग बिफोर थंडर, मीनिंग दोनों के सेम आ जाते हैं। नेक्स्ट, नो बडी विल डिनाई दैट ही डिड हिज बेस्ट, तो नो बडी की जगह यूज करेंगे एवरीबडी का। एवरीबडी विल एडमिट, डिनाई को हम चेंज करेंगे एडमिट में। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट। डिनाई नेगेटिव मीनिंग रखता है और एडमिट पॉजिटिव मीनिंग रखता है। आगे दोस्तों आ जाता है टू फेल को हटाकर या यूज करके हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। कैसे? ही डिडंट फेल टू सी द कुतुब मीनार, तो फेल को रिमूव करेंगे, नोट के साथ इसका यूज किया है, तो हम यूज करेंगे ही सॉ द कुतुब मीनार। कैसे? सी को हमने चेंज किया सेकंड डिग्री में, क्यों? क्योंकि डिड को हमने नोट के साथ यूज किया था, लेकिन हम पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का यूज नहीं करेंगे। डिड और सी से मिल जाएगा, डिड और सी मिलके बनाएंगे सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, माय डॉटर डिडंट फेल टू रिस्पेक्ट हर टीचर, नोट और फेल को रिमूव करेंगे। डिड को हम सेकंड डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, रिस्पेक्ट की सेकंड डिग्री होगी रिस्पेक्टेड, सिंपल हो जाएगा माय डॉटर रिस्पेक्टेड हर टीचर। नेक्स्ट, यू डिडंट फेल टू ओबे योर टीचर्स, तो नोट और फेल को रिमूव करेंगे, डिड को ओबे के साथ जोड़ के इसकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ओबेड, यू ओबेड योर टीचर्स। नेक्स्ट, ही डिडंट बाय द बुक, नोट का यूज नहीं करेंगे लेकिन फेल का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें फेल नहीं है तो यहाँ पे फेल का यूज करेंगे। ही फेल्ड टू बाय द बुक, फर्स्ट का मीनिंग होता है ही डिडंट बाय द बुक, उसने पुस्तक नहीं खरीदी थी। सेकंड का मीनिंग है ही फेल्ड टू बाय द बुक, वह पुस्तक को खरीदने में असमर्थ रहा, वह पुस्तक को खरीदने में नाकामयाब रहा या फिर असफल रहा। नेक्स्ट आ जाता है सी डिड नॉट फेल टू अपेयर एट द एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन, तो नोट को रिमूव करेंगे, फेल को रिमूव करेंगे, डिड के साथ अपेयर को जोड़ के सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करेंगे अपेयर्ड, तो बाकी सेम, सी अपेयर्ड एट द एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है अगर नेगेटिव सेंटेंस में नन बट का यूज किया गया है, नन और बट का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो हम नन और बट को रिमूव करेंगे, उसकी जगह या तो हम ओनली का यूज करेंगे या फिर अलोन का यूज करेंगे, तो वो बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या दिया गया है? नन बट यू वांटेड टू हेल्प हर, नन और बट को रिमूव करेंगे, हम यूज करेंगे ओनली यू वांटेड टू हेल्प हर, नन बट की जगह हमने यूज किया ओनली,
ओनली यू वांटेड टू हेल्प हर, बाकी सेम यूज किया ओनली के बाद। नेक्स्ट, नन बट अदिति कैन डू दिस वर्क, नन बट को हटाकर हमने यूज किया ओनली अदिति, ओनली अदिति कैन डू दिस वर्क, या फिर अदिति अलोन, अलोन सब्जेक्ट के बाद आएगा और ओनली सब्जेक्ट से पहले आएगा, ये याद रखना। अलोन का यूज हम करेंगे सब्जेक्ट के बाद और ओनली का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले, और दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ओनली अदिति या फिर अदिति अलोन, बाकी सेम आएगा। नेक्स्ट, नन बट द रिच कैन बाय दिस लग्जरियस कार, नन बट को रिमूव करेंगे, ओनली रिच पर्सन या ओनली द रिच कैन बाय दिस लग्जरियस कार। नेक्स्ट, नन बट ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, नन बट को रिमूव करेंगे, ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट आ जाता है नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, नन बट को रिमूव करेंगे, ओनली का यूज करेंगे, बाकी सेम, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। अब रूल नंबर 5 आ जाता है जिसमें दिया गया है अगर नेगेटिव सेंटेंस में नो सूनर और देन का यूज किया गया है तो नो सूनर और देन को हम चेंज करेंगे एज सुन एज में, किस में चेंज करेंगे, एज सुन एज में, तो नेगेटिव सेंटेंस से बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। पहले यहाँ पर आप समझिए दो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस से पहले हमने नो सूनर का यूज किया है और सेकेंड सेंटेंस से पहले हमने देन का यूज किया है, तो नो सूनर और देन दोनों को हम रिमूव करेंगे, तो हम शुरू में यूज करेंगे एज सुन एज का, एज सुन एज द बेल रैंग, क्योंकि डिड नो सूनर के साथ यूज हुआ था, डिड को भी हमने रिमूव किया और रिंग की सेकंड फॉर्म यूज की रैंग, द एज सुन एज द बेल रैंग, उसके बाद कोमा का यूज किया, देन हटाया उसके जगह हमने कोमा का यूज किया, फिर बाकी सेम, द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द क्लासरूम। सेकंड एग्जांपल से और समझते हैं, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रैन अवे, तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उससे पहले हम यूज करेंगे एज सुन एज का, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, सी को हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया क्योंकि डिड का यूज था। नो सून एज द थीफ सॉ द पुलिसमैन, फिर कोमा का यूज, ही रन अवे, सेकंड सेंटेंस सेम, ही रन अवे। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही एंटर द हॉल देन द लेक्चर बिगेन, एज सुन एज ही एंटर्ड, एंटर का एंटर्ड द हॉल, देन की जगह कोमा का यूज, फिर सेम, द लेक्चर बिगेन। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही केम अप एंड स्पोक टू मी, एज सुन एज ही सो मी कोमा ही केम अप एंड स्पोक टू मी, सिंपल है। नेक्स्ट, नो सूनर डिड ही सी ए स्नेक देन ही रैन अवे, नो सूनर को रिमूव किया, डिड को रिमूव किया, एज सुन एज का यूज किया, ही सो ए स्नेक, सी को चेंज किया सो में और बाद में कोमा का यूज, उसके बाद सेम सेंटेंस, ही रैन अवे। रूल नंबर 6 आ जाता है जिसमें बताया गया कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेवर और बट का यूज किया गया है तो हम नेवर बट को रिमूव करके हम यूज करेंगे व्हेन नेवर या फिर व्हेन का, किसका, व्हेन नेवर या फिर व्हेन का, और हम नेगेटिव सेंटेंस को चेंज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस प्रकार से, नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज करेंगे, द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्स इट, तो नेवर और बट दोनों को हम रिमूव करेंगे और उनकी जगह किसका यूज करेंगे, व्हेन नेवर का, फिर से हम सब्जेक्ट से पहले व्हेन नेवर का यूज करेंगे, फिर पहला सेंटेंस, फिर कोमा, फिर सेकंड सेंटेंस, व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज मदर सक्स इट। क्राइज हमने क्यों यूज किया, क्योंकि क्राइज यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में यूज है, फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, हम सेम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई नेवर गो टू यू बट डोंट फाइंड यू, नेवर और बट को रिमूव करेंगे, इसकी जगह हम यूज करेंगे व्हेन, व्हेन एवर, इसकी जगह हम यूज करेंगे व्हेन एवर का, व्हेन एवर आई गो टू यू कोमा आई डोंट फाइंड यू। नेक्स्ट, आई नेवर रेन्स बट इट पोर्स, नेवर और बट को रिमूव करेंगे, इट ऑलवेज, नेवर की जगह ऑलवेज यहाँ पर यूज किया है क्योंकि ये एक ट्रू सेंटेंस है, एक जनरल सेंटेंस है, तो इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स, ये थोड़ा डिफरेंट है और ये हमने लास्ट चैप्टर में भी कवर किया था। नेक्स्ट, शी नेवर सीज मी बट इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर, नेवर और बट को रिमूव करेंगे, हम यूज करेंगे व्हेन एवर का, व्हेन एवर, फिर फर्स्ट सेंटेंस शी सीज मी, फिर कोमा शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर,
तो हमने नेगेटिव सेंटेंस में से नेवर और बट को रिमूव किया और उसकी जगह हमने यूज किया वेन एवर या फिर वेन का। दोस्तों रूल नंबर 7 आ जाता है, जिसमें बताया गया है यदि नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया हो तो हम पॉजिटिव डिग्री की जगह कंपैरेटिव डिग्री का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। किस प्रकार से? ही इज नॉट सो फैट एज आई। तो नोट एक नेगेटिव वर्ड है जिसके कारण ये नेगेटिव सेंटेंस है। फैट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज किया है। शो और एज का यूज किया जाता है जब आप नेगेटिव सेंटेंस में नोट का यूज करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के दोनों और हम यूज करते हैं शो और एज का। अब हम इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। फैट को चेंज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, फैट की कंपैरेटिव डिग्री होगी फैटर। सो एज और नोट तीनों को हम रिमूव करेंगे, सिंपल हम फैटर यूज करेंगे, सेकंड डिग्री यूज करेंगे। एक चीज और याद रखिए, जब भी आप डिग्री को चेंज करके पॉजिटिव को नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट क्या था आई, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया और आई के साथ एम का यूज किया। उसके बाद सेकंड डिग्री फैटर का यूज किया और सेकंड डिग्री के साथ किसका यूज होता है, देन का। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया। नेक्स्ट, मीना इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वीना। नॉट सो एज तीनों को रिमूव करेंगे, ब्यूटीफुल की जगह सेकंड डिग्री यूज करेंगे मोर ब्यूटीफुल, फिर देन। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे वीना। वीना इज मोर ब्यूटीफुल देन वीना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। नेक्स्ट, ही इज नॉट एज गुड एज विकास। नॉट एज तीनों रिमूव। गुड की सेकंड डिग्री बेटर, उसके साथ देन का यूज। विकास को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया। विकास हेल्पिंग वर्ब लगाई इज। विकास इज बेटर देन ही। नेक्स्ट, आई एम नॉट एज टॉल एज यू। एज नॉट एज तीनों को रिमूव किया। फिर हमने सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया यू। आर का यूज किया यू के साथ, फिर सेकंड डिग्री टॉलर, फिर देन, फिर आई। यू आर टॉलर देन आई। नेक्स्ट, नो अदर बॉलर इन द इंडियन क्रिकेट टीम इज सो गुड एज जाहिर खान। तो यहाँ पे सो गुड एज में सो और एज को चेंज करके सेकंड डिग्री में कन्वर्ट किया बेटर देन। जाहिर खान इज बेटर देन एनी अदर बॉलर्स इन इंडियन क्रिकेट। बाकी सेम यूज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके साथ इज का यूज, फिर बेटर देन, फिर बाकी सेम सेंटेंस। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, नो अदर स्टोरी बुक इज सो पॉपुलर एज द अरेबियन नाइट्स। नो, सो और एज को रिमूव करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। द अरेबियन नाइट्स इज मोर पॉपुलर। मोर पॉपुलर, पॉपुलर की सेकंड फॉर्म सेकंड डिग्री क्या होगी, मोर पॉपुलर। उसके बाद देन, उसके बाद बाकी ऑल अदर स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट रूल नंबर 8, जब नेगेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री दी गई है तो उसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, फिर बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ऊपर का जस्ट अपोजिट, रूल नंबर 7 का जस्ट अपोजिट। जैसे यहां पर दिया गया, ही इज नॉट वाइजर देन यू। नॉट का यूज किया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। वाइजर देन का यूज किया तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में दोनों और क्या लगाएंगे, एज और एज। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे यू, और उसके साथ लगाएंगे आर। यू के साथ क्या लगता है, आर। यू आर एज वाइज एज, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही। नेक्स्ट आ जाता है, आई एम डलर देन यू। नोट को रिमूव करेंगे, डलर देन की जगह डल का यूज करेंगे, उसके दोनों साइड में लगाएंगे एज और एज। और यू को हम सब्जेक्ट के रूप में लेकर जाएंगे, यू के साथ लगाएंगे आर। यू आर एज डल एज, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रखेंगे आई। यू आर एज डल एज आई। नेक्स्ट, सी डजंट नो यू बेटर देन आई। आई नो यू as well as she does. Next, he doesn't have more money than honesty. more को हम चेंज करेंगे much में, तो बनेगा he has as honesty as money. Next, you cannot run faster than as horse. A horse can run as fast as you can. Next, copper is no more useful than iron. नोट को रिमूव करेंगे, आयरन इज एज यूजफुल एज कॉपर।
आगे रूल नंबर 9 आ जाता है, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस में अगर पॉजिटिव डिग्री दी गई है तो हम पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे और उसको बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। नो अदर पीक इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। एज आई हैज, ये क्या है? एज आई एज, ये पॉजिटिव डिग्री है। एज एज और नो को रिमूव करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे द हाईएस्ट। हाई की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? द हाईएस्ट। और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, नो अदर एनिमल इज सो फिरोशियस एज टाइगर। तो द टाइगर को पहले लेंगे, द टाइगर, उसके साथ यूज करेंगे इज का, और हम फिरोशियस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे मोस्ट फिरोशियस। तो हमने फिरोशियस को चेंज किया मोस्ट फिरोशियस में, उसके बाद क्या लगाया? सब्जेक्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। नेक्स्ट, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर सो ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। ताजमहल को सब्जेक्ट बनाया था, ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। नेक्स्ट, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स। आगे दोस्तों यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है, सी इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। नेक्स्ट, सी इज नॉट क्लेवरर देन some other girls. Next, some girls are not less clever than C. Next, some girls are at least clever as C. सबका मीनिंग सेम है, इनके मीनिंग आप निकालेंगे तो सबके मीनिंग आपको सेम मिलेंगे। तो ऊपर दिए सेंटेंस में बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ऊपर दिए गए सेंटेंस के लिए बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे जो हमने ऊपर बताए हैं। आगे दोस्तों रूल नंबर 10 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि यदि नेगेटिव सेंटेंस इस फॉर्मेट में दिया गया है, किस फॉर्मेट में? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज, फिर टू का यूज, फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का यूज, फिर नोट का यूज, फिर टू का, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। तो हम इसको चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में और सिंपल यूज करेंगे शो और डेट का, इनके बीच में लगाएंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब। शो के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद डेट, तो वो चेंज हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। तो टू और टू का यूज किया है, उनके बीच में लगाया है एडजेक्टिव क्लेवर। तो टू और टू को रिमूव करेंगे, नोट का भी यूज नहीं करेंगे। अफर्मेटिव में नोट का यूज नहीं किया जाता है, हम सिंपल यूज करेंगे ही इज सो क्लेवर डैट। सो और डैट का यूज करेंगे टू और टू की जगह, बीच में लगाएंगे एडजेक्टिव ही इज सो क्लेवर डैट। फिर बाकी सेंटेंस सेम, डैट के बाद सब्जेक्ट, फिर विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। तो विल का हम यूज करेंगे जब टू और टू को रिमूव करते हैं और उसकी जगह लगाते हैं सो और डैट, तो उसके बाद सब्जेक्ट और विल, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, योर स्पीच इज टू इम्प्रेसिव नॉट टू इम्प्रेस द ऑडियंस। नॉट टू इम्प्रेसिव, नॉट टू इम्प्रेस द ऑडियंस। टू और टू को रिमूव करेंगे, इम्प्रेसिव के दोनों साइड में यूज करेंगे शो और डैट का। तो सेंटेंस बनेगा योर स्पीच इज सो इम्प्रेसिव डैट, उसके बाद इट और उसके बाद विल का यूज, तो इट विल इम्प्रेस द ऑडियंस। नेक्स्ट, यदि नेगेटिव सेंटेंस में शो और डैट का यूज किया है जैसे कि ऊपर में बताया गया है, तो हम उसका जस्ट उल्टा करेंगे। जो हमने 10 रूल नंबर में पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे यूज करेंगे। शो और डैट को रिमूव करेंगे, फिर टू और टू का यूज करेंगे और उसको बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। और नोट को हम रखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। कैसे? ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट प्ले। सो और डैट को रिमूव करेंगे, टू और टू का यूज करेंगे, नोट का भी यूज नहीं करेंगे। ही वॉज टू वीक टू प्ले, सिंपल है। नेक्स्ट, द न्यूज इज सो गुड डैट इट कैंट बी ट्रू। शो और डैट को रिमूव करेंगे, नोट का यूज नहीं करेंगे, सिंपल यूज करेंगे द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आगे दोस्तों बताया गया है कि कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जो शो और डैट के स्ट्रक्चर पर आधारित नहीं होते। सो और डैट का उसमें यूज नहीं किया जाता, फिर भी टू और टू का यूज करके हम अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। कैसे? हिज सर्विस कैंट बी फॉरगॉटन।
ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सो और दैट का यूज नहीं किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे नोट को हटाकर टू और टू का यूज करेंगे। कैसे? हिज सर्विसेज हैव बीन टू ग्रेट टू बी फॉरगॉटन। ये एक अलग तरह का सेंटेंस है, अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इस तरह के सेंटेंस एग्जाम के अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंस है जिनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी पार्टिकुलर रूल्स पर, किसी खास नियम पर आधारित नहीं होता। उनमें हम कोई रूल लागू नहीं करते, लेकिन हमें नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस बनाना पड़ता है, तो हम कुछ वर्ड्स या फिर फ्रेजेस यूज करके ऐसा कर सकते हैं। कैसे? ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, इन पे कोई रूल्स लागू नहीं होता, ये आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। अगर याद हो जाते अच्छी बात है, नहीं तो आप जो रूल्स के साथ आपको बताया गया है उन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। बाकी इनको हम कवर कर लेते हैं। योर फॉर्चून डिड नॉट इम्प्रूव विथ टाइम, नोट को रिमूव करेंगे। योर फॉर्चून बिकेम वर्स, इम्प्रूव की जगह वर्स का यूज किया, अपोजिट वर्ड का यूज किया। योर फॉर्चून बिकेम वर्स विथ टाइम। नेक्स्ट है डोंट मेक अ नॉइस, डोंट को रिमूव करेंगे, नॉइस को रिमूव करेंगे, इसकी जगह यूज करेंगे इसका अपोजिट वर्ड। नॉइज होता है शोर और क्वाइट होता है चुपचाप। कीप क्वाइट, चुपचाप रहो। नेक्स्ट ही इज नो फूल, नो को रिमूव करेंगे, फूल का अपोजिट वर्ड यूज करेंगे क्लेवर। ही इज ए क्लेवर मैन या ही इज ए क्लेवरर, ही इज ए क्लेवर। नेक्स्ट डोंट स्मोक हियर, डोंट को रिमूव करेंगे, स्मोक को कन्वर्ट करेंगे रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग से दूर रहो, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग हियर। नेक्स्ट है ही वॉज आस्क्ड नोट टू स्मोक, नोट को रिमूव करेंगे, इसका बनेगा ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग। ही वॉज आस्क्ड नोट टू स्मोक, नोट टू स्मोक की जगह हमने यूज किया प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्मोकिंग। नेक्स्ट आई डिडंट फाइंड द रोड वेरी बैड, इसका बनेगा आई फाउंड द रोड फेयर। बैड की जगह हमने यूज किया फेयर का, और डिडंट फाइंड की जगह हमने सेकंड डिग्री यूज की फाउंड। नेक्स्ट नॉट मैनी पीपल वर प्रेजेंट देयर, इसको कन्वर्ट किया ओनली ए फ्यू पीपल वर प्रेजेंट देयर। नॉट ओनली पीपल को हमने चेंज किया ओनली ए फ्यू पीपल। देयर इज नथिंग सिमिलर इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज डिसिमिलर इन द वर्ल्ड। नथिंग को रिमूव किया, एवरीथिंग का यूज किया, सिमिलर की जगह हमने डिसिमिलर का यूज किया। नेक्स्ट डोंट स्पीट हियर, डोंट को रिमूव किया, और जैसे ऊपर हमने पढ़ा था रिफ्रेन फ्रॉम स्मोक, उसी प्रकार से यहाँ पे यूज करेंगे रिफ्रेन फ्रॉम स्पीटिंग हियर। और लास्ट के दो बच जाते हैं। सी डिडंट लाइव फॉर मैनी डेज इन पटना, सी लिव्ड फॉर ओनली फ्यू डेज इन पटना। तो फ्यू भी आपको बहुत देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमने ओनली ए फ्यू का यूज किया, किसकी जगह? फॉर मैनी की जगह। सी लिव्ड फॉर ओनली ए फ्यू डेज इन पटना। नेक्स्ट लता इज नो मीन सिंगर, तो नो मीन को चेंज करेंगे, उसकी जगह यूज करेंगे गुड का। लता इज ए गुड सिंगर। लता कौन थी? एक संगीतकार थी, एक सिंगर थी, लता मंगेशकर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा किस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।